आपके मोबाइल में मैं कुछ वॉलपेपर बता रहा हूं, जरूर लगा लेना। कुछ तो तंत्र टोटकों से संबंधित होंगे, कुछ ऐसे वॉलपेपर बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेम संबंध बेहतर नहीं हो रहा है, गुलाब का फूल अपने मोबाइल में लगाएं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो, घबराए हुए हो, हनुमान जी की फोटो बैठे हुए हनुमान जी लगा लेना। बोलकर भी पंचमुखी या खड़े हुए रौद्र रूप में हनुमान जी को मत लगाना अपने वॉलपेपर में। ऐसा लग रहा है किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया, नजर टोटका है, 3 काली मीना अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा देना। रात में आपको डर बहुत ज्यादा लग रहा है, डरने का जो काट है वो डर ही होता है, और उस डर के लिए आपको काल भैरव जी की फोटो अपने वॉलपेपर पर लगाना चाहिए। रात का समय काल भैरव जी की शक्ल आप अपने मोबाइल पर ही देखोगे, डर नहीं पैदा होगा। रात के समय किसी भी तरीके की अगर आपको आशंका पैदा हो रही है कि मेरे कमरे के अंदर आसपास कोई है, अपने मोबाइल के अंदर सिर्फ एक गिलास पानी की फोटो लगा लेना। ऐसा करोगे किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बारिश के मौसम में हर एक इंसान को ये स्प्रे अपने घर में जरूर बनाकर रख लेना चाहिए। करना क्या है, जो कपूर होता है, कपूर को पीस लीजिए एक पानी में, फिर उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद थोड़ा सा कोई भी आप शैम्पू जो यूज करते हो वो शैम्पू उसमें डाल दीजिए, विनेगर थोड़ा सा डाल दीजिए, जो बेकिंग सोडा है होता है वो उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा निरमा डाल दीजिए। ये सारी चीजों को मिक्स करने के बाद ये जो आपका लिक्विड बना है, चाहो तो इसको स्प्रे बोतल में डाल लेना या आप लिक्विड ऐसी बोतल में डाल लेना, और अपने घर के बाहर जो गेट होता है, दरवाजा होता है, वहां पर बाहर थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देना। जब बारिश आती है तो वहां पर कई सारे कीड़े आ जाते हैं आपके घर के अंदर। इसकी वजह से कोई भी बाहरी बरसाती कीड़ा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, बाहरी सांप आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, और आपके घर के अंदर कोई वायरल इंफेक्शन भी प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, एक आपको हाथों के एक्यूप्रेशर आपको बता देता हूं। चाहे हाई ब्लड प्रेशर क्यों ना हो, लो ब्लड प्रेशर क्यों ना हो, कंट्रोल हो जाएगा। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले हो, तो एक काम करिए, ये हाथ होता है, ये थंब होता है, आपको ऐसे 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 करके 5 मिनट करिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। आपको इस हाथ को या इस हाथ को कोई भी ले लो, ऐसे ऐसे खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, 5 मिनट के लिए आप कर दो, लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा साहब। एक ऐसा आसान सा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद कोई भी अपनी उम्र को 100 साल तक बढ़ा सकता है, और इस तरीके को ऋषि मुनि भी फॉलो करते थे। ये वो तरीका है जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हो, यहां तक कैंसर से भी। और ये तरीके का उल्लेखन हमें धर्म ग्रंथों के अंदर भी देखने को मिलता है। इसका नाम है ऊषापान। ऊषापान क्या होता है? सुबह सुबह पानी पीना। आपने देखा होगा इंसान जब रात में सो जाता है तो एक लंबे अंतराल के बाद सुबह उठता है, और इंसान के शरीर का जो लीवर होता है वो गंदगी को इकट्ठा कर रहा होता है, और इस वक्त अगर कोई भी इंसान ऊपर से खाना खा ले, नाश्ता खा ले, तो ये चीज शरीर के लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। उस वाले वेस्ट को जो रात भर उसने लीवर ने बनाया है उसको फ्लश आउट करने के लिए अच्छा तरीका क्या है? ऊषापान। आप 1 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे लीवर जो भी गंदगी, जो भी वेस्टेज यहां तक बनाता है, जो हमारे यहां नली तक वापस आता है, पानी के सहारे वो वापस फ्लश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बीमारी कोई हमारे शरीर के अंदर घर नहीं करती। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो क्या होता है? जैसे कि आपने कोई भी नाश्ता वगैरह कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपके पेट में एसिडिटी बनेगी। कई लोगों के अंदर होता है पेट की समस्याएं हो जाना, एसिडिटी की समस्या हो जाना, या लीवर फैटी हो जाना, या स्किन पर पिंपल निकल आना और काले धब्बे बन जाना, दाग बन जाना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो इंसानों के अंदर हो सकती है। सारी चीजों का सिर्फ सिंपल सा इलाज है ऊषापान, यानी सुबह के समय 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। उसके बाद आप चाहे, अगर आप पितृदोष से परेशान हो तो एक ऐसी क्रिया आपको बताने जा रहा हूं, इस क्रिया को कोई बिरला ही जानता होगा, लेकिन सावधान, यह क्रिया कोई खेल नहीं है। यह क्रिया वही कर सकता है जो बहुत ही साहसी इंसान हो और निडर इंसान हो, क्योंकि इस क्रिया को करते दौरान आपके आसपास आपके पितरों की आत्मा होगी। अमावस की काली रात के 12 बजे अपने घर के आंगन में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक काले आसन को बिछाइए। उस काले आसन पर 7 दीपक को गोलाकार आकृति में रखिए, और हर दीपक में सरसों का तेल डालिए, और हर दीपक में एक एक लौंग डालकर दीपक को जला दीजिए। सामने आपको एक कुसा यानी घास का एक आसन अपने लिए बिछाना है और उस पर बैठ जाना है। उस पर बैठने के बाद आसन ग्रहण करना है और इस ब्रह्मांड से अपने पितरों का आह्वान करना है। आह्वान करने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम पितृभ्यं स्वधा नमः आगच्छन्तु तृप्तिं प्राप्नुयात्। ये वो मंत्र है जो ब्रह्मांड सुनता है और आपके पितर भी सुनते हैं। 11 बार उच्चारित करना है, और जैसे जैसे आप उच्चारित करोगे आपके पितरों की आत्मा आपके आसपास आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको आभास हो जाए कि कोई एक ऐसी ऊर्जा जो अभी तक आपको महसूस नहीं हुई थी, वो आपको आभास हो रही है, समझ जाना पितरों का आगमन हो चुका है। उसके बाद एक पीतल की थाली लेना, उसमें 4 चीजें मिलाना, काला तिल मिलाना, जौ मिलाना, शहद मिलाना और गंगा जल मिलाना। ये 4 चीजें रखकर जो पीतल की थाली है पितरों को अर्पित कर देना, और दाएं हाथ में जल, दूध और काला तिल रखकर धरती में 3 बार छिड़क देना, यानी कि अर्पित कर देना धरती को। और जब एक बार छिड़कना सुधा, दूसरी बार छिड़कना फिर बोलना सुधा, तीसरी बार छिड़कना फिर बोलना सुधा। ये 3 बार बोलने के बाद एक पिंड का निर्माण करिए। वो कैसे करोगे? जो चावल होता है, चावल में थोड़ा सा काला तिल डालिए, और ये जो चीजें हैं ना, जो आपने 7 दीपक रखे गोलाकार आकृति में, वहां पर बीच में रख दीजिए थोड़ा सा चावल, और ये जो तिल है अग्नि को अर्पित करिए। वो
कोई चीज साधारण मत समझना इसको, क्योंकि ये पितरों का भोजन है। जो पितर आए हैं वो भोजन करेंगे। और उसके बाद 11 मिनट का मौन धारण करिए। मौन धारण करते वक्त जो आपके पितर हैं उनका नाम स्मरण करिए। आपने अगर उनके प्रति कोई गलती करी है उसकी भी माफी मांगिए। अगर आपने अंतिम संस्कार करते वक्त कोई गलती कर दी है या श्राद्ध आपने सही से नहीं करा है उसकी भी आप माफी मांगिए। और आंखें बंद करते करते अपने पितृदेव से बोलिए, हे पितृदेव, मुझे मेरे पितृ दोषों के लिए या जो भी दोष हमारी तरफ से हो गए हैं उनके लिए क्षमा करिए। हमको सुख समृद्धि शांति दीजिए, वंश को आगे बढ़ने की क्षमता बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करने के बाद अपने आंखों को खोलिए। जो 7 दीपक आपके जल रहे हैं धीरे 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 उनको एक एक करके बुझा दीजिए। जैसे जैसे दीपक बुझेंगे वैसे वैसे आपके घर के और आपके ऊपर लगे हुए पितृदोष खत्म होते चले जाएंगे। बस याद रखना कि ये क्रिया कोई खेल नहीं है। यहाँ पर आत्माएं आती हैं और वो आत्माएं भले ही आपके पितर की हो लेकिन आपके घर के सदस्य नहीं है, वो आत्माएं होती हैं। तो डरना नहीं बिल्कुल भी, वरना गलत हो सकता है। फोन में स्क्रीन और ग्लास टूटे रखना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो आपका फोन होता है उसके ऊपर का जो टेम्पर्ड ग्लास होता है अगर वो टूट गया है तो समझ जाना कि आपकी किस्मत खुल गई है। क्यों? कई लोगों का मानना है कि मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड होता है अगर वो टूट गया है तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही बात यह भी है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका भाग्य होता है उसमें कई सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपकी रक्षा करने के लिए आती हैं। और आपकी जो सबसे कीमती चीज जो आपके पास अपने पास रहती है वो मोबाइल होता है। और सबसे पहले कोई भी तरीके की विपदा आती है तो मोबाइल अपने ऊपर ले लेता है, वो टूट जाता है। इसी वजह से आपके ऊपर उस विपदा का असर नहीं होता। अब जैसे ही वो टूट गया है इसके अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। राहु की दशा और शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर आ जाती है। इस बीच में आपको तुरंत स्क्रीन गार्ड को हटवा देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। आप कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही अच्छा काम कर लो, कोई व्यापार कर लो, कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो अपने मोबाइल की स्क्रीन गार्ड हटा ले, क्योंकि ये अब नकारात्मक हो चुका है जो आपको बचाया था किसी बड़ी विपदा से। अगर किसी भी इंसान के दांत पीले हो चुके हो या पान मसाला खाकर उसने अपने दांतों और मसूड़े की हालत को खराब कर दिया या जबड़ों को बर्बाद कर दिया है, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपके पीले और खराब दांत भी सफेद चमकीले बन जाएंगे। पहला उपाय क्या है कि आप नीम की दातुन करना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, हल्दी और नींबू को मिलाकर इससे आप अपने दांतों और मसूड़ों की मसाज करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। और तीसरा उपाय, जो आपके घर में टूथपेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, उसको मिलाकर इससे मसाज करिए। ये बड़ा फायदा होता है। इसके अंदर जो आपने हल्दी मिला दिया है ना, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। और अगर आपने नारियल के तेल में हल्का सा नमक डालकर इससे आपने स्क्रब जैसे मसाज करने की कोशिश करी, आपके दांत सफेद चमकदार हो जाते हैं। यही नहीं, अगर कोई नारियल तेल में बेकिंग सोडा को मिलाकर जैसे स्क्रब करा जाता है वैसे मसाज कर दे मसूड़ों की, अपने दांतों के, अपने जबड़ों की, उस इंसान के जितने भी पीले दांत हैं सारी गंदगी कटकर सफेद और चमकदार में बदल जाएगी। एक ऐसा टोटका बता रहा हूं आज तक किसी भी इंसान ने इंस्टाग्राम यूट्यूब पर बताया नहीं है, क्योंकि ये टोटका इतना पैसा, चले पैसा तो छोड़ दीजिए, आपको वैभव, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा वो सब दे देता है जिसका आप हकदार हो या जो चीज आपको चाहिए। बताता इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको पता है उस इंसान ने खुद ही गुप्त कर लिया है। सुबह सुबह आपको उठना है, कुछ भी नहीं खाना है, ना पानी पीना है, बासी मुंह चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। एक पत्ता उठाइए और उस पत्ते पर अपने घर से कुछ चीजें लेकर गए हैं आप, क्या चीज? थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी शक्कर पत्ते पर रख दीजिए। दूसरा हाथ पत्ते के ऊपर रखकर एक मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र को 11 बार करने के बाद ये जो पत्ता है जिस पर आपने सामग्री रखा है पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए। घर आइए, शाम को फिर से जाइए और देखिए कि उस पीपल के पत्ते पर जो सामग्री रखी है कि नहीं। अगर है वैसे ही तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी में अभी कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन अगर वो सामग्री कोई खा गया है या हट गई है, समझ लेना 7 दिन के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा योग आएगा। पैसा तो बड़ी छोटी बात है, तो पैसा आ जाएगा जिससे आप इतने प्रतिभाशाली हो जाओगे, राजस्व योग, राजाओं जैसी स्थिति, इतना पैसा, इतना जो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत खतरनाक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।